नमस्कार। तो आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्सर कौन होता है, ट्रस्टी कौन होता है और एएमसी कौन होता है। देखिए, जैसे आपको पता था कि म्यूचुअल फंड जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है, वो किस बेसिस पे होता है। वो एक ट्रस्ट के बेस के ऊपर होता है। और जो ट्रस्ट है वो किसके साथ गवर्न होता है, वो गवर्न होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। मींस म्यूचुअल फंड जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के साथ गवर्न होता है। अब ट्रस्ट को कौन चलाता है? ट्रस्ट को कुछ ट्रस्टीज चलाते हैं। तो जो लीगल स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड्स का, वो मैंडेट किया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 1996 के थ्रू। इस लीगल फ्रेमवर्क में टिपिकली तीन मेन एंटाइटीज होती हैं। एक होता है स्पॉन्सर, सेकंड इज ट्रस्टी एंड द थर्ड इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इन तीनों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। म्यूचुअल फंड को एस्टैब्लिश करने का डिसीजन स्पॉन्सर का होता है। स्पॉन्सर एप्लीकेशन देता है सेबी के अंदर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। स्पॉन्सर ही म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को भी क्रिएट करता है और स्पॉन्सर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करता है। स्पॉन्सर ट्रस्टीज के साथ मिलकर एक ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करता है जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के ऑपरेशंस को गवर्न करती है। अगर म्यूचुअल फंड के ऑपरेशन से कोई लॉस होता है तो उसको भी लायबल है पे करने का स्पॉन्सर। कितने अमाउंट तक? जितना अमाउंट उसने इनिशियल इन्वेस्ट किया था उस अमाउंट तक। तो स्पॉन्सर्स बनने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसका बिजनेस जो है फाइनेंशियल बिजनेस लास्ट 5 ईयर से चल रहा हो और उसकी फर्म लास्ट 5 ईयर से नेट प्रॉफिट में हो। एक और चीज ध्यान रखने वाली है, लास्ट ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट एटलीस्ट 10 करोड़ होना चाहिए टू बी अ स्पॉन्सर। जैसे कि हमने पहले बात की थी, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के फॉर्म में होता है जिसके ट्रस्टीज होते हैं। इन ट्रस्टीज का क्या काम होता है? इनका काम होता है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं या यूनिट होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ट्रस्टीज को कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं और एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज होने चाहिए एक म्यूचुअल फंड में। अगर कोई ट्रस्टी कंपनी अपॉइंट होती है तो कम से कम 2/3 ट्रस्टी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज होने चाहिए। तो ट्रस्टीज के कामों में कौन कौन से काम हैं? पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी। एएमसी की कंपनी जो होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अपॉइंटमेंट ट्रस्टी करता है। एएमसी के साथ एग्रीमेंट ट्रस्टी साइन करता है और साथ के साथ रेगुलर बेसिस पे वो ये भी ध्यान रखता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस या रेगुलेशंस हैं एएमसी उसे प्रॉपरली कंप्लाई कर रही है। ट्रस्टी क्वार्टरली बेसिस पे एएमसी की नेटवर्थ को भी रिव्यू करता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंटेड जो होती है वो कौन करता है? स्पॉन्सर या ट्रस्टी। किसकी अप्रूवल के हिसाब से? सेबी के अप्रूवल के हिसाब से। सेकेंडली, जितने भी हमारे काम होते हैं रेगुलर जो होते हैं, जैसे ऑफिस की मेंटेनेंस करना, एम्प्लॉयज को रखना, एडवर्टाइजिंग करना, सेल्स प्रमोशन करना म्यूचुअल फंड की, ये सब कौन करता है? ये सब एएमसी का काम होता है। साथ में एएमसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है इन्वेस्टमेंट करना। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड्स मैनेजर्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। साथ के साथ यहाँ पे अकाउंटिंग टीम भी होती है जो रेगुलर म्यूचुअल फंड की वैल्यू कैलकुलेट करती है, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जो कुछ बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि 50% जो होते हैं डायरेक्टर्स एएमसी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड के अंदर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। और नेटवर्थ जो होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, वो कम से कम 50 करोड़ होना चाहिए। वीडियो के नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके लिए दिए हैं